राज्य में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत के नेतृत्व में आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल से मिले तथा कर्णप्रयाग के एक स्कूल के छात्र के यौन उत्पीड़न के दौर आरोपी शिक्षक विजेंद्र कुमार काम्बोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया तथा चमोली एसपी रेखा यादव सहित स्थानीय सीईओ को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आईजी गढ़वाल को तहरीर सौंपते हुए राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कहा कि इस मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज न होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इसमें पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए था, लेकिन स्थानीय पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है जिससे आरोपी अग्रिम जमानत लेने में सफल हो जाएगा। हालांकि इसने एक माफीनामा लिखकर बचने की कोशिश की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पर स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेकर स्कूल प्रबंधन ने भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। संबंधित शिक्षक और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। अभी तक उक्त आरोपी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। पार्टी ने मांग की कि उक्त के खिलाफ पॉक्सो तथा संबंधित धाराओं में तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने कहा कि यदि तत्काल इस पर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो सड़कों पर उतरकर जल आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदेश के नौगांव में बाजार में देर रात एक बेकरी में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जिला आपदा परिचालन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात को फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग विकराल रूप ले चुकी थी। स्थिति को देखते हुए पुरोला से भी फायर टेंडर को बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। जिस समय दुकान में आग लगी मौके पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। दुकान विपिन कुमार पुत्र मगनलाल की बताई जा रही है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी मुखानी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। शव का पंचनामा भरते समय खुलासा हुआ कि उसके 2 आधार कार्ड बने थे। मायके वाले आधार कार्ड में उसकी उम्र 17 वर्ष दर्ज थी, जबकि ससुराल वाले आधार कार्ड में उम्र 18 वर्ष दर्ज थी। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला का पति देर तलक सो रहा था। महिला उसे कई बार जगा चुकी थी, लेकिन वह नहीं उठ रहा था। बार बार उठाने से तंग आकर पति पत्नी में विवाद हो गया। इसके बाद पत्नी ने आत्मघाती कदम उठा लिया। मुखानी थाना पुलिस के अनुसार मूल रूप से भैरव नगला बदायूं यूपी निवासी युवती की शादी हल्द्वानी में ऑटो चलाने वाले बदायूं निवासी मनोज पाल से इसी वर्ष 29 मई 2023 को हुई थी। बताया जा रहा है कि मनोज सोमवार को दोपहर 1 बजे तक सोता रहा। इस बीच पत्नी ने उसे कई बार जगाया, लेकिन वह नहीं उठा। इस पर दोनों में विवाद हो गया। फिर मनोज ऑटो लेकर बाजार को चला गया। इसी दौरान घर वालों ने मनोज को घर में अनहोनी होने की जानकारी दी। इस पर महिला को गंभीर हालत में बेस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई थी। विवाहिता का मजिस्ट्रेट के माध्यम से पंचायतनामा भरते समय जब आधार कार्ड मांगा तो एक नई बात सामने आई। महिला के 2 आधार कार्ड परिवार वालों ने पेश किए। मायके में बने आधार कार्ड के अनुसार उसकी आयु 17 वर्ष है, जबकि ससुराल में बने आधार कार्ड के अनुसार उसकी आयु 18 वर्ष है। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि मायके पक्ष की ओर से किसी तरह का कोई आरोप अभी नहीं लगाया गया है, न ही कोई तहरीर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला संदिग्ध मानते हुए पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले दिनों में 5000 से अधिक महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलने वाले हैं। राज्य में 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उच्चीकृत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें प्रत्येक में एक सहायिका की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में महिलाओं को नौकरी का मौका मिलने जा रहा है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी
केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा है। साथ ही इन पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री आर्या के अनुसार राज्य में संचालित 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में उच्चीकृत करने की केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र में कार्यकर्ता के साथ सहायिका की भी नियुक्ति होती है। इस प्रकार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकृत होने पर वहां 5120 महिलाओं को सहायिका के रूप में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। अधिकारियों से सभी जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त चल रहे कार्यकर्ता व सहायिकाओं के पदों का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही इन पर नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मंशा स्पष्ट है कि किसी भी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका का पद रिक्त न रहे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।